हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिनाकल बुक से भूगोल पाठ को देख रहे हैं। दोस्तों, यह पिनाकल बुक एसएससी जीडी यूपीपी बिहार पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक है। एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, यह भी एसएससी में पूछे गए प्रश्नों को दिया गया है यहाँ पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो पूरा देखा करें। दोस्तों, अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को तेज कर दिया करें, लेकिन वीडियो पूरा देखा करें, बहुत ही लाभकारी होगा। पूरा वीडियो देखेंगे तब फायदा पाएंगे। चलिए दोस्तों, जनजाति वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम चट्टानी पार्ट को समाप्त कर लिए थे नेक्स्ट वीडियो वाले में, इसके पहले वाले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं 758 से। ब्योपा से संबंधित जनजातियों को पारंपरिक टोपी है, तो किस यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जनजातियों के। इसके विस्तार को देखते हैं। ब्योपा अरुणाचल प्रदेश की 89 जनजातियों से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। गड़ा कटंगा निम्न में से किस जनजाति का राज्य था? या गोंड जनजाति का था। जो गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश, गड़ा कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को फंसाकर और अन्य राज्यों में निर्यात करके बहुत धन अर्जित किया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने कीमती सिक्कों और हाथियों की एक विशाल लूट पर कब्जा कर लिया। अगले प्रश्न चलते हैं। चेंचज अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह तेलंगाना राज्य से है। चेंचज आदिवासी समूह है जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में एक निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति है। दोस्तों, खत्म हो गया जनजाति, बहुत कम क्वेश्चन थे। चलिए पर्वत पे स्टार्ट करते हैं। इसी समय पर्वत को ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, 761 से। ऊंचाई पर स्थित हिम और बर्फ का एक विशाल समूह है जो पर्वत के ढलान से नीचे खिसक सकता है, तो यह हिमस्खलन है। हिमस्खलन ऊंचाई पर स्थित हिम और बर्फ का एक विशाल चट्टान है। हिमस्खलन कभी कभी 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से ढलान या चट्टानों से नीचे बर्फ या बर्फ के एक बड़े द्रव्यमान का अचानक प्रवाह होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय पर्वतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो हिमाद्री के तुरंत दक्षिण में पड़ने वाली श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। सही है? सही नहीं है, तुरंत गलत है ये, क्योंकि हिमाद्री के बाद मध्य हिमालय पड़ता है। हिमाद्री को महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय पड़ता है। मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय पड़ता है। शिवालिक के बाद गंगा का मैदान पाया जाता है। गंगा और सिंधु का मैदान पाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान पाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है शिवालिक श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित गाद शामिल नहीं है। सही है, यह संपीड़ित गाद हैं, असंपीड़ित नहीं। हिमाद्री का अंतर यहाँ पे नहीं दिया है, यानी यह असंपीड़ित नहीं है, संपीड़ित है। हिमाद्री का अंतर्भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। सही है, इसका सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री कहलाता है, यानी हिमालय का सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वो तो क्वेश्चन में उसका विस्तार हो गया। गारो खासी पहाड़ियाँ यानी गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो यह मेघालय में। गारो खासी जयंतिया तीनों एक तरफ से हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ गारो खासी जयंतिया, सबसे पश्चिमी है गारो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। हालांकि अब जिंदा गाड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी महेंद्रगिरी परीक्षा में पूछ रहा है। महेंद्रगिरी को ही लेकर पूछ रहा है, महेंद्रगिरी को ही सही मान रहा है। इसके विस्तार देख लेते हैं, बार बार ये पूछा जाता है। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा के गजपति जिले के परलाखेमंडू उपखंड में एक पर्वत शिखर है। यह पूर्वी घाट के बीच 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर है। इसके विस्तार भी देखते हैं। गुरु शिखर राजस्थान में 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिरोही जिले में स्थित है और माउंट आबू के आसपास के प्रकृति के दृश्य के अनुमति देता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके साथ के क्रम में व्यवस्थित करें। से दक्षिण पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण पहले नल्ला मल्ला आएगा, नल्ला मलाई या नल्ला मल्ला, सेवरा फिर आएगा, नहीं सेवरा नहीं आएगा, फिर पालकोंडा आएगा, यानी 1 2 3 4,
गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नल्ला मल्ला, फिर पालकोंडा, फिर जवादी, तब सेवराय आएगा। यानी 1 3 4। इसके भी उत्तर को देखते हैं। सी सही है दोस्तों, जो अब मिलाए तो वही सही है। नल्ला मल्ला पूर्वी घाट का एक खंड है जो आंध्र प्रदेश राज्य के रायलसीमा और तेलंगाना राज्य के नागर कुन्नूर जिले के पूर्वी सीमा पर आता है। सेवराय हिल्स तमिलनाडु में दक्षिण भारत में सलेम शहर के पास एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। पालकोंडा हिल्स पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो दक्षिण भारत की आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के हिस्सा है। जवादी हिल्स पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, पूर्वी घाटों में से एक है। उत्तरी तमिलनाडु राज्य दक्षिण पूर्वी भारत में है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दर्रा अपने स्थान से सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो यह है सिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से मेल नहीं खाता। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। माना, नीत ये सब तो उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम में। सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा है। इसके विस्तार को देख लेते हैं। सिपकिला दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में और तिब्बत चीन में नगारी प्रांत में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। मानसीराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तिया खासी पहाड़ी पर मानसीराम स्थित है। 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लद्दाख के बीच स्थित है। लद्दाख किस श्रेणियों के बीच स्थित है? तिया काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच स्थित है। इसके विस्तार देखते हैं। लद्दाख हिमालय पश्चिम छोर पर काराकोरम और जास्कर के बीच स्थित है। या इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 8000 से 15000 फीट के बीच है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तिया हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके विस्तार देखते हैं। जेलेपला या जेलेब दर्रा ऊंचाई 4267 मीटर या 13999 फीट सिक्किम में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है और भारत को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन से जोड़ता है। नाथुला पूर्वी सिक्किम जिले में हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दर्रा प्राचीन सिल्क रोड की एक शाखा का हिस्सा है। नाथू का अर्थ है कान सुनना। ला का अर्थ है तिब्बती भाषा में पास या दर्रा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से किस पहाड़ी के द्वारा चिन्हित किया गया है? या नीलगिरी पहाड़ी के द्वारा चिन्हित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट का संयोजन बिंदु है। इसके विस्तार देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा निर्मित है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संयोजन बिंदु सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? या पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालिम्पोंग हिल स्टेशन यानी पर्वतीय शहर घूमने के क्षेत्र ये स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का निर्माण परिणाम है? या अंतर्जात बल का निर्माण है। पृथ्वी के अंदर तापीय स्थिति और तापमान में भिन्नता के कारण चट्टानों का संकुचन और विस्तार हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंततः अंतर्जात बलों का निर्माण हुआ। ये बल अनेक भूआकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं जैसे पर्वत निर्माण बल, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती? तो लुसाई पहाड़ियाँ भारतीय पठारी में नहीं पाई जाती। लुसाई पहाड़ियाँ भारत के मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में एक पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमालय का प्रसार भारत के कितने राज्यों में है? तो यह 10 राज्यों में है। हिमालय का प्रसार 10 राज्यों में। भारतीय हिमालयी क्षेत्र भारत के भीतर हिमालय का वह खंड है जो 11 भारतीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल हालांकि ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये कश्मीर को लेकर ध्यान में पूछा गया था क्योंकि कश्मीर उसी समय अलग हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। धौला कश्मीर अलग नहीं हुआ था, कश्मीर से 370 धारा हटी थी उसी समय ये पूछा गया था उसी समय। धौलाधार श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है? तो यह मध्य हिमालय का हिस्सा है। धौलाधार पर्वतमाला निम्न हिमालय पर्वत का हिस्सा है। निम्न हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? या बटालेगला। बटालेगला पर्वत के गले श्रीलंका यूरोप सोल द्वारा बाइबिल रॉक के रूप में नामित है। कैंडी कोलंबो रोड पर कड़ुग नावा दर्रे से यह आकर्षक पर्वत दिखाई देता है। मध्य पहाड़ियों में पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र अरण्यक में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यह तिब्बती पठार है। दुनिया की छत कहे जाने वाला पामीर पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। यह इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अराकान योमा है। अराकान योमा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अराकान योमा को जिंदगाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अरमाकोंडा है। अराकान योमा तो ये म्यांमार में पाया जाता है। अरमाकोंडा को जिंदगाड़ा कहा जाता है। हमने पहले ही बता दिया था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है। हालांकि अभी महेंद्रगिरी को ही मान रहे हैं और महेंद्रगिरी को ही ऑप्शन में देकर सही करते हैं आयोग। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू पर्वत नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन एक खंड पर्वत है? कौन एक खंड पर्वत है? तो यह सतपुड़ा। एक ब्लॉक पर्वत आमतौर पर पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक दोषों से बनता है। ब्लॉक यानी खंड। यहाँ पे शुद्ध हिंदी पूछ दिया है। भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य पश्चिमी भाग में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं ब्लॉक पर्वत हैं, जो तब बने थे जब पृथ्वी के खंड को रिफ्ट वैली के रूप में जाना जाता था। पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? यह नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसको एक बार देख चुके हैं कि पूर्वी और पश्चिमी को मिलाने वाला नीलगिरी पहाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन हिमालय के देशांतरी विस्तार में उसकी 3 समांतर श्रृंखलाओं में से एक नहीं है? यह हिमशिखा है। हिमालय की 3 समांतर श्रृंखलाएं बेहद हिमालय, या इसी को हिमाद्री कहते हैं, लघु हिमालय या इसी को निम्न हिमालय कहते हैं, और एक शिवालिक हिमालय। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? सतपुड़ा श्रेणी का धूपगढ़ शिखर है। सूर्यास्त देखने के लिए एक बहुत लोकप्रिय स्थान माउंट धूपगढ़ या धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज और मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान है। पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो मेघालय पठार का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो यह पलामू हिल्स मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। इसके विस्तार देख लेते हैं। मेघालय पठार के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी ढलानों को क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया के कहा जाता है। पलामू पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो पीरपंजाल बनिहाल दर्रा पीरपंजाल में स्थित है। बनिहाल दर्रा पीरपंजाल रेंज में 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ियों में स्थित है? या होर्सले पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? तो लिपुलेख उत्तराखंड ये सही है। जबकि रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नाथुला दर्रा या सिक्किम में पाया जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। लिपुलेख उत्तराखंड में पाया जाता है। लिपुलेख उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है, जो नेपाल के साथ उसकी जितरी जंक्शन के स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित हैं? बम या बूम पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो यह भारत का पूर्वी भाग में पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित हैं। पटकाई बूम बर्मा या म्यांमार के साथ भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कुमायूं हिमालय की किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत दिया है। सतलज और काली के बीच स्थित है। दोस्तों यह ऑप्शन गलत दिया है। सतलज और काली के बीच स्थित है। ये गलत दिया ऑप्शन।
उत्तर देखते हैं इसके। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है या सतलज और काली? देखिए यहाँ सही दिया, विस्तार में सही दिया, लेकिन ऑप्शन ही गलत खाली दिया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके विस्तार को पढ़ने की जरूरत है नहीं, यह तो बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पढ़ चुके हम लोग। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है जो नेपाल के साथ उनके जंक्शन के पास है। अगले प्रश्न चलते हैं। गारो खासी श्रृंखला किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में है। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा भारतीय पर्वत विशाल सुंडाकार स्तंभ की तरह है जिसका शिखर क्षेत्र चपटा और जिसके 2 शिखर हैं? तो यह कामेत है। कामेत, कामत नहीं, कामेत रहता है। कामेत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसका स्वरूप एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है जिसके शीर्ष पर 2 चोटियों के साथ एक समतल शिखर स्थित है। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो यह ग्रेटर हिमालय को शिवालिक के नाम, गलत, शिवालिक के नाम से बाह्य हिमालय को जाना जाता है। बाह्य हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। यह ऑप्शन गलत दिया है। हिमालय समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। शिवालिक या बाहरी हिमालय, लघु या मध्य हिमालय या बृहद हिमालय। बाह्य हिमालय को हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला काटते हुए मनाली और लेह को रास्ते को जोड़ता है? यह है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है और सड़क मार्ग से मनाली लेह को जोड़ता है। लेह मनाली राजमार्ग मनाली सोलांग घाटी को हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियों और लद्दाख में जास्कर घाटी से जोड़ता है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी श्रृंखला लेह के उत्तर से तिब्बत सीमा तक विस्तृत है जिसमें डिगरला दर्रा, खरदुंगला दर्रा भी सम्मिलित है? तो यह लद्दाख श्रृंखला है। लद्दाख श्रृंखला है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो यह K2 है। K2 को गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 को गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। किरात चुली पर्वत या टेंट पीक हिमालय एक पर्वत है। काबरू नेपाल पूर्वी नेपाल और भारत की सीमा पर हिमालय का एक पर्वत है। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। K2 साल्टोरो पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो लद्दाख में सियाचिन क्षेत्र में काराकोरम रेंज से जोड़ की एक उपश्रेणी। यही क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? यह पालघाट दर्रा है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। रोहतांग दर्रा मनाली से हिमालय की पीर पंजाल रेंज की पूर्वी छोर पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। पलक्कड़ गैप या पालघाट गैप हम तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट में एक निचला पहाड़ी दर्रा है। दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से निर्माण हुआ है। तो यह माउंटेन यानी पहाड़ों पर्वतों का निर्माण हुआ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय चोटियाँ नेपाल में स्थित नहीं है? तो कामेट नेपाल में स्थित नहीं है। कामेट नेपाल में स्थित नहीं है। कामेट उत्तराखंड की एक पहाड़ी है जो दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी उत्तराखंड की है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। उस राज्य की पहचान करें जिसमें दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके विस्तार देखते हैं। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे ये अनाईमुड़ी के बारे में पूछ रहा है, सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी दिया है। अनाईमुड़ी केरल में पाई जाती है। अनाईमुड़ी केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु में नहीं। तमिलनाडु में नीलगिरी पाई जाती है जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। 803 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है? यह लेह है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लेक काराकोरम पर्वत पर स्थित है। पितृदुलागला पितृदुरा या पितृदुगला की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत में? श्रीलंका में। अंग्रेजी में पिदुरु तलागला या माउंट पेड्रो नुआरा एलिया शहर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो कार्बी एंगलोंग हिल्स असम में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है? त्यान दक्षिण अंडमान में स्थित है। माउंट डियावोलो दक्षिण अंडमान में स्थित है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है? कंचनजंगा। पहले पे देखिए माउंट एवरेस्ट है, दूसरे पे K2 है, तीसरे पे कंचनजंगा है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, उसके बाद K2, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसमें 85 से 86 मीटर की ऊंचाई है। 808 पे चलते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। माउंट जोफोनु निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नीले ग्रह के चारों ओर पर्वतारोहियों के बीच माउंट जोफोनु एक प्रमुख आकर्षक है। यह एक ट्रेकर सिक्किम हिमालय के कुछ सबसे अद्भुत पहाड़ों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों का आनंद ले सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो यह हिमशिखा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। माउंट जोफोनु निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। तो यह है नागरी हिल्स। नागरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश के अन्य हिल स्टेशनों में तिरुमाला, अराकू घाटी, हार्सले हिल्स, लंबासिंगी, अनंतगिरी, नल्लामाला हिल्स शामिल हैं। निम्नलिखित में 813वां। निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो यह गुजरात में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहले पे माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे K2, तीसरे पे कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? तो जावादी मेघालय में स्थित नहीं है। जावादी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है, तो यह महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज स्थित नहीं है? तो राजस्थान में विंध्य रेंज स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में तो है ही, गुजरात में तक फैली है। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और बिहार सीमाएं सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर पठार है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के सांगिंग क्षेत्र में आसपास की चोटियों से ऊपर उठती है? तो यह माउंट सरामती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 819। उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में किस प्रकार के पर्वत भारत को बांधते हैं? तो यह युवा बलित पर्वत हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नीलाचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में हैं? तो यह गुवाहाटी भारतीय शहर में है। नीलाचल हिल्स गुवाहाटी असम के बाहरी इलाके में स्थित है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। यह भी पूछ सकता है कामाख्या मंदिर किस चोटी पर है? तो नीलाचल चोटी पर। आमतौर पर मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने से ऊंचाई वाले को? 600 मीटर से अधिक। 600 मीटर से अधिक की पहाड़ियों को वाले खड़ी ढाल को पहाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 822 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? दिया है कराकोरम।
काराकोरम में K2 पाई जाती है। दोस्तों पर्वत का भाग ख़त्म हो गया, अब हम ज्वालामुखी स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी भी ख़त्म कर लेते हैं दोस्तों। आज इसी वीडियो में हम समाप्त कर देंगे भूगोल पूरा आज इसी में ख़त्म हो जाएगा। 823 दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दक्षिण एशिया की बैरन, जो अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह है निर्जन द्वीप। निर्जन द्वीप यानी बैरन द्वीप। बैरन मीन्स निर्जन होता है। बैरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान द्वीप समूह के क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बैथोलिथ एक प्रकार की भू आकृति है जिनका निर्माण के द्वारा होता है। तो जिनका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा होता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। बैथोलिथ ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित स्थलाकृति है। बैथोलिथ एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है जो तब बनती है जब मैग्मा पृथ्वी की पहाड़ी में उगता है लेकिन सतह पर नहीं पड़ता। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? तो काल्डेरा ज्वालामुखी का विस्फोटक पदार्थ है। वही जब बड़ा हो जाता है क्षेत्र उसका, तो काल्डेरा उसे कहते हैं। काल्डेरा ज्वालामुखी का सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी प्रकार है। काल्डेरा एक कटोरे के आकार का अवसाद होता है। यह ज्वालामुखी के मैग्मा कक्ष खाली होने पर छोड़े गए शून्य में गिर जाता है। रेओलाइट काल्डेरा कॉम्प्लेक्स पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक है, लेकिन अक्सर ज्वालामुखी की तरह भी नहीं दिखते। वे आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब वे फटते हैं तो वे किसी भी ऊंचे ढांचे के निर्माण के बजाय अपने आप गिर जाते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। भूकंप या विस्फोटक जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग क्या कहलाती है? या भूकंपीय लहर कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है? तो समुद्री तरंगे अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से हुआ है? तो ज्वालामुखी का निर्माण। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है? तो भारी वर्षा भूकंप का प्रभाव नहीं है। 831 उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकैना बैसिफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को अकाल के रूप में जाना जाता है। तो इसे मौतम के आकार के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकैना बैसिफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले आकार को अकाल के रूप में जाना जाता है। तो मौतम, वही रिपीट कर दिया प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों ख़त्म हो गया, ये बहुत कम दिया था। चलते हैं अब विश्व भूगोल और मानचित्र। ये भी बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको भी इसी में समाप्त कर लेते हैं दोस्तों, ख़त्म हो जाएगा। यही लास्ट है। निम्न में से कौन एक भूबद्ध देश है? तो मंगोलिया एक भूआबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसके चारों तरफ जल की कोई सीमा नहीं मिलती, चारों तरफ भू क्षेत्र ही है। भू क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कुल भू क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 7वां है। भारत का स्थान 7वां है। पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे USA है, चौथे पे चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसको ऐसे याद कर लो दोस्तों, RCUCBAI यानी रकूक बाई याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, रकूक बाई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। सफ़ेद कोह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है। यह काबुल नदी की समानांतर है। सीमा का एक हिस्सा खैबर दर्रा द्वारा पार किया जाता है। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है को क्या कहा जाता है? तो इसे ग्लेशियर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो विश्व का
तो 2 केवल दिया है इसमें, ऑप्शन के अनुसार यही सही भी है। वैसे एग्जैक्ट 2.4 है, 2.4% हिस्सा है विश्व के और क्षेत्रफल किलोमीटर में देखा जाए तो 32,87,263 है। 32,87,263 है, 32,87,263 है। दशमलव लिखा जाता है 3.28 लिख देते हैं लोग, मिलियन में 3.28 मिलियन, नहीं तो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 32.8 हज़ार के वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो यह फ्रांस में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। फ्रांस में नहीं दोस्तों रहेगा यहाँ पे, सही है दोस्तों, तो फ्रांस ही सबसे अधिक समय जोने वाला देश है। सबसे अधिक समय जोने वाला देश फ्रांस है। फ्रांस में सबसे अधिक समय क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी की ठोस परत में धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पर है? तो लोहा दूसरे स्थान पर पाया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में 10 सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन 46.1%, सिलिकॉन 28.2%, एल्युमिनियम 8.23%, आयरन 5.63%, कैल्शियम 4.25%, सोडियम 2.36%, मैग्नीशियम 2.33%, पोटेशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.5% हाइड्रोजन 0.140%। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों ख़त्म हो गया हमारा भूगोल। हम भूगोल की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, उसमें पूरा जाके वीडियो देख लीजिएगा। पिनाकल बुक से पूरे भूगोल हमने समाप्त कर लिए। अब अगली क्लास हम किसी दूसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें ताकि हम अधिक से अधिक क्लास ला सकें दोस्तों। UPP SSC GD के लिए बहुत अच्छी क्लास लाने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।